हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप लोग के बीच बिहार एसआई यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर का सिलेबस लेकर आया हूं। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार एसआई बिहार सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है और कितने चरणों में परीक्षा होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बिहार बिहार एसआई, इसी को हम लोग बोलते हैं बिहार दरोगा। तो सबसे पहले बिहार दरोगा के हम लोग सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या होता है। तो बिहार दरोगा में तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल तैयारी में लग जाते हैं, सिलेबस को देखते नहीं हैं। इसलिए किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को हिट करना है, टारगेट करना है, तो सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि जो 2026 का दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एंड मेंस का, उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। यानी कि हिस्ट्री का वेटेज कितना था, ज्योग्राफी का वेटेज कितना था, करंट अफेयर्स जो बहुत ज़रूरी हो गया है आज के डेट में, जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जब एग्ज़ाम आता है तब वो लोग करंट अफेयर्स के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सही तरीक़ा से कवर नहीं हो पाता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि 2026 का जो प्री हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था, और 2026 का मेंस जो हुआ था बिहार एसआई का, उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो बिहार दरोगा होता है, इसमें सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होता है। जब आप प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं जो लोग, उनको मेंस में बैठने के लिए मौका मिलता है। अब जो लोग मेंस क्लियर कर देते हैं उनको फिजिकल देना होता है, उनको फिजिकल देना होता है। और ये फिजिकल के बारे में अभी बाद में हम कभी और वीडियो लाकर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, कितना पेपर होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले प्री की अगर बात करें तो जो प्री होता है, प्री में एक ही एग्ज़ाम होता है, ओनली वन एग्ज़ाम। और जो मेंस होता है, मेंस में 2 एग्ज़ाम होता है, मेंस का 2 एग्ज़ाम होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपका पूछता है जीएस का पोर्शन और थोड़ा बहुत मैथ रहता है। और इसमें जो पेपर 1 होता है वो होता है हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर होता है। और ये हिंदी में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और जो पेपर 2 होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं। यानी कि पेपर 2 भी कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है। और पेपर 1 भी कितना मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। ये मेंस का बात कर रहे हैं। और प्री में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी प्री का भी जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जो नेगेटिव होता है वो 0.2 होता है नेगेटिव, प्री में भी मेंस में भी। ये पेपर जो है हिंदी वाला पेपर, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। हिंदी का जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। और जो मेरिट बनती है उसमें प्री का भी रोल नहीं रहता है और ना ही फिजिकल का रोल रहता है, ना ही हिंदी का रहता है। इसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं
तो ही आपका जीएस का पेपर 2 का कॉपी जांच होगी। और जो मेरिट बनती है फिजिकल होने के बाद, जो मेरिट बनता है स्टूडेंट्स का, वो इसी पेपर 2 में से बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री के ऊपर, प्री के सिलेबस के बारे में समझते हैं, उसके बाद मेंस के सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्री को जानेंगे कि प्री क्या होता है, जिसी को हम लोग पीटी बोलते हैं। पीटी या प्री बोलो, एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम लोग प्री समझते हैं कि प्री क्या होता है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। तो हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार एसआई का जो 2026 में पेपर हुआ था, प्री का पेपर हुआ था, उसमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। तो आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया था। सोच लीजिए कि 100 क्वेश्चन आता है और 100 क्वेश्चंस में करंट जो है, करंट अफेयर्स जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं समसामयिकी घटना। करंट अफेयर्स अकेले इतना आता है। तो सोचिए कि करंट अफेयर्स का रोल कितना है। 20% से लेकर के 25% तक वेटेज है करंट अफेयर्स का। ऐसा नहीं है कि केवल हम बिहार एसआई की बात कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी में देखें तो उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर्स से 2026 का जो पेपर हुआ था 2026 में, वो उसमें करंट अफेयर्स से 20 से 25 क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी जो सब्जेक्ट है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे वो 15 से 17 प्रश्न थे। 15 से 17 प्रश्न के बीच में थे। और ये हिस्ट्री में आपको बता दूं कि जो दरोगा में हिस्ट्री पढ़ना होता है, हिस्ट्री का 4 टॉपिक होता है। एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, इसी को प्राचीन इतिहास बोला जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्य, और जो एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसी को आधुनिक इतिहास बोला जाता है। तो बिहार दरोगा के बात देख करें या हम लोग बीपीएससी की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। एंशियंट हिस्ट्री इसके बाद फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद एंशियंट है, ऐसा नहीं कि एंशियंट को छोड़ देना है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एंशियंट से, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी एक या दो आ गया तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हिस्ट्री से कम 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस से भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आए थे, 15 से 18 क्वेश्चन। और साइंस में भी, साइंस का आपको पता होगा कि साइंस का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो फिजिक्स साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो बायो से बनता है। बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और जो 2026 का पेपर हुआ था प्री का, उसमें साइंस से 15 से 18 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है बायोलॉजी का। 7 से 8 क्वेश्चन बायो का देखने का मिलता ही मिलता है।
इसलिए हम लोग जानेंगे कि साइंस का वेटेज कितना है। साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायो का है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन आता है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी, ज्योग्राफी से 12 से 14 क्वेश्चन आया था। 12 से 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आपको पता ही है कि ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें से भी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज़्यादा आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के तुलना में। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, और 10 से 12 क्वेश्चन आने के बाद प्री में मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो 5 या 6 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है प्री में। इसके बाद हम लोग का बिहार जीके जो पढ़ना है, बिहार जीके, बिहार जीके से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पूछा गया था बिहार जीके। और उसके बाद अगर हम इधर स्पेस इधर है थोड़ा सा बचा हुआ तो लिख देते हैं, इकोनॉमी की बात करें या फिर मिसलेनियस की बात करें, इन सब से मिला करके लगभग 8 से 10 प्रश्न आए थे। तो हम लोग जान चुके कि प्री का एग्जाम में लगभग किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का रोल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और यही सब सब्जेक्ट है, यही सब सब्जेक्ट से दरोगा प्री में प्रश्न आते हैं। अब हम जानेंगे दरोगा मेंस के बारे में। हम लोग प्री के बारे में जान चुके हैं, तो प्री के बाद जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं मेंस के ऊपर। अब हम आते हैं मेंस। मेंस का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। मेंस का 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है इसमें भी कितना प्रश्न आता है? 100 क्वेश्चंस। कितना का? 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, यानी 200 नंबर का हिंदी का भी रहता है। और पेपर 2 में भी कितना रहता है? 100 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर का होता है पेपर 2 में भी। ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि ये जो पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें केवल और केवल 30% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप 30% मार्क्स इसमें ले आते हैं, ये हिंदी का पेपर होता है, ये हिंदी का पेपर होता है। दोनों पेपर जो होता है प्री का भी और मेंस का भी, ऐसा नहीं समझें कि ये मेंस का है तो डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का पेपर, या तो हम प्री का बात करें या फिर मेंस का बात करें, ये दोनों पेपर की हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस होता है, मल्टीपल चॉइस होगा। यानी कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे, अब प्रश्न देने जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ए बी सी डी, और जो आंसर है उस पे आपको रंगना होता है OMR शीट पे। या तो हम प्री का बात करें या मेंस का, दोनों पेपर का बात करें तो मल्टीपल चॉइस होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उनमें से एक को टिक करना है जो जिनका आंसर आप जानते हैं या जिनका आंसर होगा। तो हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर रहे थे कि जो पेपर 1 होता है दरोगा का, वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसमें आप 30% नंबर लाइएगा तो ही आपका पेपर 2 जो होता है GS वाला पोर्शन, उसमें आपका कितना मार्क्स आया आप ये जान पाइएगा। यानी कि हम बोले तो पेपर 2 जांच होगा। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं पेपर 2 में,
और हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है। जो मेरिट हमारा बनता है बिहार एसआई या बिहार दरोगा का जो मेरिट बनता है, आप सबसे पहले प्री एग्जाम निकालेंगे। प्री एग्जाम निकालने के बाद आप मेंस निकालेंगे और मेंस निकालने के बाद सबको पता है कि फिजिकल देना होता है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ मेल के लिए 6.5 मिनट में लगाना होता है। वो जो दौड़ होता है दरोगा का दौड़ होता है, वो केवल उसमें टाइमिंग बहुत होता है, केवल फिजिकल पास करना होता है। जो मेरिट बनता है दरोगा में वो मेंस के नंबर जो आता है, मेंस का जो एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन जो आते हैं, 200 नंबर का जो मेंस का एग्जाम होता है, उसमें आप कहाँ खड़ा हो रहे हैं, आपका कितना मार्क्स आया है, उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा दरोगा में। तो हम लोग प्री के बारे में जान चुके हैं कि हिंदी का पेपर होता है, 100 प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं, यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है आप लोग को। और हम दरोगा के मेंस के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि दरोगा मेंस क्या होता है और मेंस में किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो पेपर 2 होता है, यानी इसी को जनरल स्टडीज बोलते हैं या जीएस का पेपर। फर्स्ट पेपर तो होता है हिंदी का, जीएस का पेपर 2, यानी इधर लिख देते हैं इसे इस प्रकार से, ये पेपर 2 मेंस का, इसका मेंस का जो 2026 का हुआ था, 2026 का, उसमें दरोगा मेंस में मित्रों अगर हम बात करें तो जो मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ का प्रश्न आया था 10 से 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न मैथ का आया था। आप इसके पिछले वाले वैकेंसी में देखें, अगर 1275 वाला में बात करें तो मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेंस में। यानी कि अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग मिला के 25% वेटेज है किसका, मैथ और रीजनिंग का। तो 25% वेटेज इसका है, यानी कि अगर आप बिना मैथ और रीजनिंग का सोच रहे हैं कि हम बिहार एसआई में केवल जीएस पढ़कर मेरिट बना लें तो बहुत दिक्कत में पड़ेंगे आप। आपको जीएस के साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग पर भी काम करना पड़ेगा, और वो भी शुरुआत से ही करना पड़ेगा जिस समय आप तैयारी के दौर में हैं, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है। अभी हम मेंस के ऊपर बात करेंगे तो देखेंगे। अगर आप सोचिएगा कि हम प्री क्वालिफाई कर लें उसके बाद मेंस के में मैथ और रीजनिंग तब पढ़ें, तो आपको समय बहुत ही कम दिया जाता है और उतने समय में आप कवर ही नहीं कर पाइएगा। इसलिए भलाई की बात यही है कि जिस समय से आप तैयारी कर रहे हैं उसी समय से मैथ और रीजनिंग का पोर्शन लेके चलिए। अन्यथा आप देख रहे हैं कि 25% वेटेज है, 25% वेटेज है, और बिना मैथ और रीजनिंग का अगर किसी कारण से किसी से अगर मैथ और रीजनिंग के बिना किसी का रिजल्ट भी हो जाता है तो मेरिट बनने में उसके ऊपर डाउट रहेगा। क्या रहेगा? डाउट, प्रश्नवाचक चिन्ह, मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस प्रकार जो 2026 का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें मैथ का 10 से 12 प्रश्न देखने को मिले थे। और अगर हम 1275 पोस्ट की बात करें तो 1275 पोस्ट वाले में मैथ का लगभग 5 से 6 प्रश्न था शायद। तो अब हम जानते हैं, और इस बार देखिए मैथ का वेटेज कितना है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों के ऊपर आपको टाइम देना है, टाइम दीजिएगा तो वही हो पाएगा। तो मैथ का क्वेश्चन आया था। अब हम रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। जो रीजनिंग का प्रश्न आया था लगभग 11 से 13 प्रश्न, 11 से 13 प्रश्न जो था वो रीजनिंग का आया था। इसलिए दोस्तों मेंस का एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं, दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए,
तो मैथ है रीजनिंग को छोड़ना मूर्खता ही मूर्खता है। अगर आप मैथ है रीजनिंग को पढ़ते हैं तो भैया मेरिट आएगा। जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि मैथ का क्वेश्चन आया था 10 से 12 प्रश्न, रीजनिंग का क्वेश्चन आया था 11 से 13 प्रश्न। इसके बाद हम हिस्ट्री का बात करें, अभी हम लोग आप लोग को बताए हैं कि जो हिस्ट्री है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। एंशिएंट प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के ऊपर प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सामान्यतः आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मेंस का अगर हम बात करें तो हिस्ट्री भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाते हैं, और हिस्ट्री से कम लगभग हम देखने को 18 प्रश्न देखने को मिले थे। 18 प्रश्न। इसके बाद हम लोग जानेंगे साइंस। तो साइंस से कम लगभग 15 से 17 प्रश्न देखने को मिले थे साइंस का। और उसके बाद हम साइंस के बाद ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी से लगभग 11 से 13 प्रश्न, जिसमें हम आप लोग को बता चुके हैं कि ज्योग्राफी का 2 पार्ट होता है, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से हमको प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलता है, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जान चुके हैं, उसके बाद हम जानेंगे पॉलिटी। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद पॉलिटी से 12 से 13 प्रश्न पॉलिटी को देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं बिहार जीके, और बिहार जीके का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इकोनॉमी की बात हम करें तो इकोनॉमी का लगभग 3 से 5 प्रश्न। और मिसलेनियस का अगर हम बात करते हैं तो मिसलेनियस से लगभग 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि दरोगा प्री का एग्जाम में और दरोगा मेंस के एग्जाम में किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यानी कि आपको हम बात करें, बता दें कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, मैथ और रीजनिंग, इतना सब्जेक्ट पर, उसके बाद बिहार स्पेशल, इतना सब्जेक्ट पर अगर आप कमांड बना के चलते हैं तो बिहार एसआई में जाने के लिए बेहतरीन मौका है आपके पास। तो ये थी सिलेबस बिहार एसआई का। जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, इसके बाद ही मिलेंगे हम लोग दरोगा का। बिहार पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस का अगर हम बात करें या बिहार दरोगा का बात करें, बिहार एसआई का बात करें, तो इसका बैच हम यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, और ये जो बैच होगा वो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार में जितने सारे भी अन्य एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए होगी। और वो बैच हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।